गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और उजाड़ हवेली खड़ी थी। कहते हैं इस हवेली में एक भयानक चुड़ैल का वास था, जिसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती थीं। गांव के बुजुर्गों की माने तो कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जागीरदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी और बेटी गायब हो गईं और तभी से हवेली भुतहा हो गई। गांव वालों का मानना था कि जागीरदार की पत्नी पर किसी काले जादूगर ने अभिशाप डाल दिया था, जिससे वह चुड़ैल बन गई और अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। जब भी कोई उस हवेली के पास जाता, वह वापस लौटकर नहीं आता। यह डर गांव में पीढ़ियों से चला आ रहा था। कहानी की शुरुआत। यह कहानी शुरू होती है रमेश, सुरेश और अजय नाम के 3 दोस्तों से, जो गांव के सबसे जिज्ञासु और निडर युवक थे। वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे और भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। एक रात जब गांव के लोग चौपाल में भूतिया हवेली की कहानियां सुना रहे थे, तब रमेश हंसते हुए बोला, अरे ये सब सिर्फ बुजुर्गों की बनाई बातें हैं, भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सुरेश भी हंस पड़ा। बिल्कुल सही कहा, अगर सच में वहाँ कोई चुड़ैल होती तो अब तक हमें भी दिख चुकी होती। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रघुनाथ गंभीर स्वर में बोले, बेटा ये कोई मजाक नहीं है। हमने अपनी आंखों से कई लोगों को उस हवेली में जाते देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया। अजय ने बाबा को चुनौती देते हुए कहा, अगर हमें साबित करना है कि वहाँ कुछ नहीं है तो हमें खुद उस हवेली में जाना होगा। रात के अंधेरे में तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। भूतिया हवेली की दहलीज पर अगले दिन आधी रात को तीनों दोस्त टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही चारों ओर अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की टहनियां हवा में सरसराने लगीं। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और दरवाजे पर जाले लटके हुए थे। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। तीनों दोस्त अंदर घुस गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी सुरेश की टॉर्च बंद हो गई। क्या हुआ? रमेश ने पूछा। मुझे नहीं पता, बैटरी अचानक खत्म हो गई, सुरेश ने जवाब दिया। तभी एक लंबी छाया दीवार पर उभरने लगी। वे सब कांप उठे। छाया धीरे धीरे एक औरत की आकृति में बदल गई। उसकी लाल चमकती आंखें और उलझे बाल थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस भयानक आवाज ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया। अजय हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? हमें डराने की कोशिश मत करो। चुड़ैल हंस पड़ी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। फिर वह तेजी से उनके करीब आई। चुड़ैल की कहानी तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और तीनों दोस्त अंदर खींचे चले गए। वहां एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर धूल जमी थी। जब रमेश ने उस किताब के पन्ने पलटे तो उसमें एक कहानी लिखी थी। इस हवेली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनामिका था। वह बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ एक जादूगरनी थी जिसने अनामिका को मारकर उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। हर अमावस्या की रात वह चुड़ैल बनकर उन लोगों से बदला लेती है जो इस हवेली में कदम रखते हैं। तभी हवा तेजी से बहने और चुड़ैल जोर से चिल्लाई, मुझे मुक्त करो। मुक्ति की तलाश। अजय को याद आया कि गांव के पुजारी ने कहा था कि आत्माओं की मुक्ति के लिए पवित्र मंत्रों का जाप करना पड़ता है। वे तुरंत किताब में दिए गए श्लोक पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने आखिरी श्लोक पढ़ा, चुड़ैल जोर से चीखी और अचानक आग की एक लपट उठी। कुछ ही पलों में हवेली हिलने लगी और दीवारें टूटने लगी। फिर एकदम शांति छा गई। हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। चुड़ैल गायब हो चुकी थी और हवेली अब खंडहर में बदल गई थी। अंत रमेश, सुरेश और अजय ने गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। गांव वाले हैरान थे कि जो हवेली सालों से भूतिया मानी जाती थी, अब वह बिल्कुल शांत थी। इसके बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले समझ गए कि वह चुड़ैल वास्तव में एक अभिशप्त आत्मा थी जिसे मुक्ति मिल चुकी थी। यह कहानी हमेशा के लिए गांव के इतिहास का हिस्सा बन गई और हवेली अब